हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश बहुत ग्रिम पिक्चर है आज इसकी। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो दिन रात मेहनत करते हैं। आप देखो, आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, बहुत सारे लोग तैयारी भी करते हैं जैसे इंडिया के केसेस में होता है। और कुछ लोग इसमें कोटा सिस्टम का फायदा उठाते हैं। अब यही कोटा जो है ना, यही प्रोटेस्ट की जड़ बना हुआ है बांग्लादेश के अंदर। कैसे? बट पहले ना, अभी थोड़ा सा जो हालात चल रहे हैं ना वहाँ के, वो समझते हैं। करीबन वहां पे ऑफिशियल डेटा की बात कर रहा हूं, अभी अनऑफिशियल कितना है ये तो पता ही नहीं है। उसका अंदाजा आपको पता है कि वो ज्यादा ही होता है। तो करीबन 163 से 170 के अराउंड स्टूडेंट्स मर चुके हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। और करीबन हजारों की तादाद में, यानी 20,000 से ज्यादा भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजर्ड हो चुके हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल पे क्यों हो रहा है और क्यों गवर्नमेंट उसे रोक नहीं पा रही है? टाइम टू टाइम स्टेटमेंट आ रही है, बट जो शेख हसीना है उनकी स्टेटमेंट भी कुछ कंट्रोवर्शियल थी। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को रजाकर्स का प्रोटेस्ट बता दिया, यानी स्टूडेंट्स को रजाकर्स बताया, और बदले में स्टूडेंट्स ने उन्हें ऑटोक्रेट बताया। क्यों वो डिक्टेटरशिप की तरह मूव करती जा रही है? क्यों इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्यों ही वो डिक्टेटर बन रही है? क्यों स्टूडेंट्स की डिमांड को सुना नहीं जा रहा? देखो, ये सिस्टम, ये जो सब कुछ माजरा चल रहा है ना, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसे समझते हैं। इंडिया में कोटा सिस्टम है, इंडिया में रिजर्वेशन है। किस बेसिस पे रिजर्वेशन होता है? कास्ट बेसिस पे, यानी सोशल कंडीशंस पे। अब बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में देखो, रिजर्वेशन है, बट जो 56% टोटल रिजर्वेशन है, उसमें से 30% जो रिजर्वेशन है वो है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को। यानी जितने भी हमारे फॉर्मर फ्रीडम फाइटर्स थे बांग्लादेश के, उनके जो डिसेंडेंट्स है, यानी उनके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको मिलेगा ये 30% का। अब अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं ना ऐसे, तो वो 0.13% के अराउंड है। अगर 0.13% लोग 30% कोटा का फायदा उठा रहे हैं तो क्या इनजस्टिस नहीं है? अगर इंडिया में, अगर मैं ऐसी बात करूं, जैसे आई एस पूजा खेड़कर के हमने एक वीडियो बनाई थी उस पर, और उसमें भी देखा था हमने कि कैसे कोटा सिस्टम को मिसयूज किया जा रहा है। कैसे वो पीडब्ल्यूडी का कोटा बनाती हैं, उसके बाद बैकडोर से आईएएस में एंट्री ले लेती हैं, और ऐसे पता नहीं कितने ही लोग हैं। तो कोटा सिस्टम का तो फायदा उठाते हैं, बट यहाँ पे यानी बांग्लादेश के अंदर क्या बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठाया जा रहा? देखो, ये सारा मामला है फ्रीडम स्ट्रगल से। यानी अगर मैं 1971 की बात करूं, 1971 में उसमें बांग्लादेश वॉर हुई थी। यानी जो ईस्ट पाकिस्तान था हमारा बांग्लादेश, उसमें क्या हुआ था? इंडिया ने हेल्प करी थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। देखो, होता क्या है कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, यानी आज का पाकिस्तान, वो ईस्ट पाकिस्तान पे, यानी आज का बांग्लादेश है, उस पर अटैक करता है। अटैक करने के वजह से वहां पे काफी ज्यादा लोगों की डेथ भी होती है और फ्रीडम फाइटर्स अपनी जान भी गंवाते हैं। तो वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए शेख मुजीबुर रहमान, यानी जो अवामी लीग के लीडर थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, उन्होंने रिजर्वेशन रखा, और टाइम टू टाइम ये इंक्रीमेंट भी होता रहा, और इसके अंदर फिर उनके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को भी इंक्लूड कर दिया गया। हालांकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि ये लीगली वैलिड नहीं है। यानी जो उनके चिल्ड्रन हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ये उसमें लीगली इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो बस ये सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे गेम चल रहा है। तो क्यों इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब नहीं पाना चाहते भाई। आपको पता है कि वैसे ही शेख हसीना का जो फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, यानी जनवरी में जो इलेक्शन हुए थे, वो कंट्रोवर्शियल था। क्यों कंट्रोवर्शियल था? क्योंकि उसके अंदर किसी ने भी, यानी जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज होती हैं, सबको हक होता है लड़ने का, वहां पे किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सिर्फ एक ही लीडर थे, यानी एक ही पार्टी थी, और वही जीती, अवामी लीग। और उसके अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है हमारी शेख हसीना। तो शेख हसीना ने क्यों इस पे कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया? एक्शन लिया था। बट ये जो कहानी स्टार्ट हो रही है ना, ये 2018 से स्टार्ट होती है। होता क्या है कि 2018 में ऐसे पटिशन डाली जाती है कि ये जो कोटा सिस्टम है, ये इनजस्टिस है हमारे खिलाफ। आप किस बेसिस पे उसे जस्टिफाई करोगे, मुझे बता दो। अगर इंडिया में ऐसा होता, क्या वो जस्टिफाइड होता? बिल्कुल नहीं। अगर माना कि 1971 में लिबरेशन वॉर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई थी, तो उनको हक बनता है। बट आप उसे 20 साल के लिए, 30 साल के लिए रख सकते थे। बट उसे अब तक कंटिन्यू करने का क्या मतलब बनता है? मतलब कि उसके अंदर अगर आप चिल्ड्रन और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी इंक्लूड कर रहे हो, तो ये तो बाकी लोगों के साथ इनजस्टिस है ना, क्योंकि मेरिट कहाँ चला गया फिर? इंडिया में भी ऐसा कोटे सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। तो 2018 में क्या होता है, इसके खिलाफ ना पिटीशन डलती है, बट उस पिटीशन को बांग्लादेश का जो हाई कोर्ट है वो रिजेक्ट कर देता है। बाद में स्टूडेंट्स थोड़ा सा और प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। तो फाइनली 2018 के अंदर ही क्या है, मिस शेख हसीना क्या करती है, सिविल सर्विसेज में से कोटा सिस्टम को हटाई देती है। अब स्टूडेंट्स तो बेचारे परेशान होंगे ना, क्योंकि वो चाहते थे कि कोटा सिस्टम के अंदर रिफॉर्म हो, ना कि उसे कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया जाए। बट बाद में 2020 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्या होता है कि अबॉलिशन ऑफ कोटा सिस्टम, यानी पूरे कोटा सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाता है। अब इसी के चलते यहाँ पे ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। जब खत्म हो गया था तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है?
क्योंकि 2024 में अभी जून के अंदर दोबारा से हाई कोर्ट क्या करता है, कोटा सिस्टम को दोबारा लेकर के आ जाता है। बट इसीलिए ज्यादा प्रोटेस्ट होता चले जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, 30% क्यों रख रहे हो, जस्टिफाइड नहीं है, इनजस्टिस है स्टूडेंट्स के लिए, और इसी के लिए इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये क्लैश है गवर्नमेंट के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि आप उनकी डिमांड्स को समझ नहीं रहे हो। और स्टूडेंट यानी जो पुलिस हो गई, देखो एक बात आप यहाँ पे समझो कि शेख हसीना के ऑर्डर पे ही सब कुछ चलता है। अगर मैं ये कहूँ कि शेख हसीना की वजह से ही यहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर जो मामला दोबारा उठा है ना ये कोटा का, तो ये उन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि वहां पे पुलिस सिस्टम चलो, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। क्यों? क्योंकि वो एक डिक्टेटर बन चुकी हैं इस टाइम पे, वो ऑटोक्रेट हैं। और तो और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये जो कोटा सिस्टम अब दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया है इसको हटा दिया जाए। तो जो शेख हसीना का 2018 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था कि वो अबॉलिश कर देंगी, 2024 में जून में क्या होता है कि वो हाई कोर्ट उसे अबॉलिश कर देता है, यानी नल एंड वॉइड कर देता है। अब इसी पे ज्यादा प्रोटेस्ट हो जाता है क्योंकि दोबारा से ये जो कोटा सिस्टम है 30% वाला वो रीइंट्रोड्यूस हो जाता है। इसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है, क्योंकि शेख हसीना प्रोटेस्टर्स के साथ यानी इंटरेक्ट करने के लिए तैयार नहीं थी स्टूडेंट्स के साथ। ये एपिलेट डिवीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग होनी थी अगस्त में, बट जब इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो शेख हसीना ये कहती है कि एपिलेट डिवीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें सुनने दो और वो डिसीजन लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बट जब इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग को प्रीपोन कर दिया और जो 56% का कोटा था उसे 7% पे लेकर के आ गए, यानी 93% अब मेरिट बेस पे है और 5% जो फॉर्मर फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके डिसेंडेंट्स के लिए, और जो बाकी बचता है वो माइनॉरिटीज के लिए और ट्राइब के लिए है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब ये सिचुएशन है। बट अब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो जब ऐसी स्टेटमेंट थी ना, अभी भी क्या है, शेख हसीना से प्रोटेस्टर और स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि वो एक कमीशन बनाए और एक मोर रिप्रेजेंटेटिव कोटा सिस्टम बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो जल्दबाजी में डिसीजन दे दिया है, अभी हमें एक कमीशन बनाने की जरूरत है और उसके ऊपर देखा जाएगा कि कैसे एक रिप्रेजेंटेटिव यानी इंक्लूसिव कोटा सिस्टम को लाया जा सकता है। बट इस पे अभी क्या है, शेख हसीना इंटरेक्ट करने को तैयार ही नहीं है, वो इस बात को मानने के तैयार नहीं है। वो ये कह रही है कि इसमें जो हमारे अपोजिशन पार्टीज हो गई, जैसे बीएनपी हो गई, जमात इस्लामी हो गई, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जानबूझ के इस प्रोटेस्ट को हवा दे रहे हैं, इसको प्रोवोक कर रहे हैं। अब इतना तो पता है कि अवामी लीग ही है इसमें, यानी शेख हसीना की जो पार्टी है, जो कि मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, तो कुल मिलाकर के यही पार्टी है जो अभी पावर में है और इनके अपोजिशन में भी कोई नहीं है। तो देखो ये इनका ये कहना है कि जो इनके अपोजिशन वाले हैं जैसे बीएनपी पार्टी हो गई, ये लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को हवा दे रहे हैं और इसमें एंटी नेशनल एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। बट साथ ही साथ ये जो अवामी लीग है ये भी प्रोटेस्टर्स पे अच्छे से ध्यान दे रही है। अच्छे से ध्यान देने का मतलब है कि इन्हें क्रैक डाउन कर रही है, इन स्टूडेंट्स के साथ एंगेज ना होने पे इन पे लाठीचार्ज करा रही है और इनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। तो हमें ज़रूरत थी यहाँ पे, यानी स्टूडेंट्स को डिमांड जो थी वो थी एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की, यानी एक मोर इंक्लूसिव कोटा सिस्टम की, जो कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने तो आनन फानन में ये डिसीजन दे दिया, बट अब ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो इस पे कोई एक्शन ले और कमीशन बनाए। बट इस पे अभी तक उनकी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आर स्टिल प्रोटेस्टिंग। और इसी दौरान उन्होंने जो स्टूडेंट्स है यानी जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें रजाकर्स कहा। ये रजाकर्स वो हैं जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान के साथ मिल करके बांग्लादेश के ऊपर यानी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था। और इन लोगों ने बांग्लादेश के लोगों के साथ यानी मेन विमेन के साथ बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज कमिट करी थी, तो हीनियस क्राइम करे थे। और बदले में इसलिए स्टूडेंट्स ने यानी प्रोटेस्टर्स ने नाराज होकर के शेख हसीना को ऑटोक्रेट कह दिया था। अब ऑटोक्रेट कहना उन्हें गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तो उनका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है यानी चौथी बार वो पावर में आई हैं और इस बार तो किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ऐसा कैसे हो रहा है कि चौथी बार ही वो पर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपना एक प्रोटेस्ट दिखाना चाह रहे हैं सॉलिडारिटी के साथ कि ये जो सरकार की एक ऑटोक्रेसी चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है, इसे वो हटाना चाह रहे हैं, इसे खत्म करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे अभी शेख हसीना को स्टूडेंट्स के साथ एंगेज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्हें विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि एक कमीशन इस पे बैठाया जाएगा ताकि एक मोर रिप्रेजेंटेटिव और एक मोर इंक्लूसिव सिस्टम को लेकर के आया जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या बांग्लादेश में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या कोई और सोल्यूशन हो सकता था या कोई और सोल्यूशन है, और साथ ही साथ ये भी बताना क्या इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम को रिवैम्प यानी रिफॉर्म करने की जरूरत है अभी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने अभी देखे
चाहे वो IAS पूजा खेड़कर का केस हो या अभिषेक सिंह का केस हो, क्योंकि बहुत सारे PWD का कोटा बनवा करके बैकडोर से एंट्री ले रहे हैं और ऐसे पता नहीं कितने ही लोग होंगे जो अननोटिस हैं, यानी हमें पता ही नहीं चला उनके बारे में। तो क्या इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए? क्या रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया का जो है उसमें रिफॉर्मेशन की जरूरत है या नहीं?